जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं 31 अगस्त का यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको हिंदी कवर कराऊंगा, इसके बाद जीके, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, तो आइए आप मिला लीजिए अपने कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं और कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कितने सही आपने किए हैं। चलिए तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले आया दोस्तों गद्यांश के मैं प्रश्न कवर कराऊँगा। तो देखिए 1 से 14 से 18 तक है, तो मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 सवार और 25 पैदल। ठीक है, 36 साल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे 5 सवार और 25 पैदल। चलिए अगला प्रश्न आया है, भूषण का प्रिय काव्य रस था, तो इसका हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 बाक ग्रंथों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवा भावनी, शिवराज और भूषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण का काव्य नायक चयन। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न आया था, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बताइए। ठीक है, बदलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नाक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, तो नाक का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथी। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं। तत्सम ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। मीन का हो जाएगा मत्स्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वमेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंग। चलिए अगला प्रश्न है, हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण किया, तो हजारों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रत्यापन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा, तो उपसर्ग हो जाएगा प्रति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सप्तऋषि में समास है, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट किसका विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंदूक एक उपयोगी शस्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ऊँट के मुँह में जीरा कई बार पढ़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आग शब्द का भिन्नार्थक क्या है हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाप्त, व्याकुल, पाप या मूर्ख। तो इसका हो जाएगा पाप। ठीक है, अक्का हो जाएगा पाप। चलिए अगला प्रश्न है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगंधभूत, भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीमार होना, खटिया सेना। तो इसका राइट हो जाएगा बीमार होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश ने केले खरीदे। अगला प्रश्न है, शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते इस वाक्य में तत्पुरुष समास के कौन सा पद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शस्त्र प्रवीण। अगला प्रश्न है, हस्ती शब्द क्रोध समभिन्नार्थक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूरक वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुमान। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता तो क्या कहलाता। यह कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 11 हो जाएगा। अरे जरा इधर आ में कौन सा अव्यय है विस्मयबोधक? ऑप्शन नंबर ए। आदि आदि शब्द में एवं का सही अर्थ क्या है? तो आरंभ अव्यस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम क्या हो जाएगा? साक्षी। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। चलिए अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उपहार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धार। चलिए अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्मम। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके हिंदी के प्रश्न, आपने देख लिए होंगे। तो आप बताइए आपके कितने सही निकले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसमें देखिए एक प्रश्न कन्फ्यूजन में है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए हम बताते हैं कौन सा प्रश्न है। ये वाला, निम्नलिखित में से नाक कान एकार्थी शब्द कौन सा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए क्या सही है। हमारे हिसाब से पारा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने ए लगवाया हाथी, तो आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।